हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSS एग्जामिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जेंडर स्टडीज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जितनी भी फेमिनिज्म की मूवमेंट्स हैं या जो करंट वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो पाकिस्तान के हवाले से वैलिड है या उसकी वैलिडिटी किसी तरह से क्वेश्चनेबल है। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो फेमिनिज्म की जो वैलिडिटी है वो पाकिस्तान में जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप फेमिनिज्म की कुछ बेसिस को, रियल बेसिस को जानने की कोशिश करें। तो याद रखें, फेमिनिज्म की दो डिफरेंट टेनेंट्स हैं। एक हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, द सेकंड वन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो उसमें लिबरल फेमिनिज्म, उसमें मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, उसमें रेडिकल फेमिनिज्म, हम इनका जिक्र करेंगे, जिनकी इंडिविजुअल लेवल पर डिटेल हम बहरहाल अपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ेंगे। और जब हम एक्सप्रेशन के हवाले से बात करते हैं तो ये एज अ मूवमेंट, एज अ वेव जन्म लेती है, जिसमें फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव और जो करंट वेव है ऑफ फेमिनिज्म है, इनका हम जिक्र करते हैं। तो ये थी आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन और जो है वो एक्सप्रेशन की मैनिफेस्टेशन। जी, तो आइए अब बात करते हैं हम उसकी रेलेवेंसी के बारे में, क्योंकि हमने कहा उनकी डिटेल हम अपने इंडिविजुअल लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि उन डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की या डिफरेंट जो आइडियोलॉजिकल एक्सप्रेशन हैं उनकी रेलेवेंसी पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सोसाइटी या पाकिस्तानी कम्युनिटी के हिसाब से किस तरह से बनती है। तो याद रखें, जो पाकिस्तानी कल्चर और फेमिनिज्म है इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंट रिलेशन है। वो डिस्टेंट रिलेशन क्यों है, आइए हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन के लिहाज से मैनिफेस्टेशन की या आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की, तो हम देखते हैं कि वो दोनों मैनिफेस्टेशन जो है वो रोल ऑफ रिलीजन को किसी हद तक लिमिट कर देते हैं। जब कि पाकिस्तान जो है ये बेटा इस्लामिक कंट्री है, ये इस्लाम पे बेस करती है। तो जब हम एक ऐसी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं जिसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है, तो वो हमारे सामने, रिलीजन के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है, जिसको हमारी सोसाइटी कबूल नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो हमारी रिलीजन और हमारी जो वेव्स हैं उनके दरमियान एक खास डिफरेंस पाया जाता है उन दोनों की डिमांड्स में। इसीलिए इसकी रेलेवेंसी जो है वो कम हो जाती है पाकिस्तान की सोसाइटी के हवाले से। द नेक्स्ट इज डिफरेंस इन सोसाइटीज। ये बेसिकली इन है बेटा, इसको इन कर लें। डिफरेंसेस इन सोसाइटी, हम बात करते हैं कि फेमिनिज्म की रेलेवेंसी पाकिस्तानी सोसाइटी के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इररेलेवेंट कंसेप्ट है। और बेसिकली यही इररेलेवेंसी का कंसेप्ट ही तो लिबरल फेमिनिज्म पे एक बहुत बड़ी मेजर क्रिटिक्स है। अच्छा, वो मेजर क्रिटिक्स क्या है? लिबरल फेमिनिज्म के बारे में कहा जाता है कि ये जो आप इसको बात करते हैं, ये वाइट मिडिल क्लास खवातीन की लिबर्टी और इमेंसिफिकेशन का नाम है। जबकि पाकिस्तान में जो खवातीन हैं उनके मसाइल इनसे कहीं और हैं, इनसे डिफरेंट हैं। पाकिस्तानी खवातीन के मसाइल क्या हैं? उनके मसाइल हैं डोमेस्टिक वायलेंस, उनके मसाइल हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उनके मसाइल हैं एजुकेशन। तो पहले आप इन मसाइल पे काबू पा लें, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा इमेंसिफिकेशन का, उनकी लिबर्टी का। द नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल एक्सपोजर। चूंकि हमने कहा कि पाकिस्तान में इलिटरेसी का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा एक ये बहुत हार्श रियलिटी है। तो इस रियलिटी की वजह से पाकिस्तान में जो पब्लिक है वो फेमिनिज्म की डिमांड्स को उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं करती और पाकिस्तान में फेमिनिज्म की मूवमेंट्स जो है काफी हद तक इररेलेवेंट साबित होती हैं, इररेलेवेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म या आइडियोलॉजिकल एक्सप्रेशन का हम इत्तलाक करें पाकिस्तान की सोसाइटी पे, तो पाकिस्तान की सोसाइटी पे उसके क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे पहला इफेक्ट है हमारे पास क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हमने कहा ये जो लिबरल फेमिनिज्म है या जितनी भी दूसरी फेमिनिज्म की टाइप्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, वो हैं बेटा वाइट मिडिल क्लास खवातीन के मसाइल। तो ये बेसिकली समहाउ यूरोपियन सिविलाइजेशन को जाहिर करती हैं, जबकि पाकिस्तान में इस्लामिक सिविलाइजेशन का कंसेप्ट है।
जब ये इस्लामिक सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन एक दूसरे के सामने फेस टू फेस होती हैं तो बेटा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का खतरा होता है। इन दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस है इसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होते हैं सोसाइटी पे और बाज़-औक़ात इंडिविजुअल के रिलेशंस पे भी। ये किस तरह एडवर्स रिलेशन जनरेट करती है इसकी डिटेल भी हम बाद में, ये भी एक बहुत बड़ा एक इसकी टेनेंट है जो हम बाद में अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप यूँ समझें कि फेमिनिज्म को पाकिस्तान में अप्लाई करते हुए हमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का खतरा है। अब हम देखते हैं कि जब इस्लामिक सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन आमने सामने हो जाती है तो रिलीजियस के जो एलीट्स हैं वो एक बहुत बड़ा इस पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि बीइंग मुस्लिम कंट्री, बीइंग इस्लामिक सोसाइटी, हम किसी दूसरे तहजीब से जो कि नॉन इस्लामिक तहजीब है उसमें से कंसेप्ट कैसे ले सकते हैं। और ये जो रिलीजियस एलीट्स हैं ये एक रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। आपने देखा होगा अभी औरत मार्च पाकिस्तान में गुजरी, उसमें जितनी भी डिमांड थी उसके ऊपर जो रिलीजियस एक क्लर्गीज थी, जो रिलीजियस तबका था, उसने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट की, वो उसको मानने से इनकार कर रहे थे। और जब ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या हम इसकी मैनिफेस्टेशन इस हद तक ले आते हैं कि ये फिजिकल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, प्लायबल हो जाती है। तो हमने इफेक्ट्स हमने पढ़े बेटा। पहला इफेक्ट था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सेकंड वन था रिलीजियस रेजिस्टेंस जो कि रिलीजियस एलीट्स की जानिब से प्रोवाइड की जाती है। द थर्ड वन इज डिस्टर्बेंस और प्लायबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब ये जो अगर हम चाहते हैं कि इस फेमिनिज्म की मूवमेंट्स को या खवातीन के राइट्स को इसको एंश्योर करने के लिए हम भी कोई अपना किरदार अदा करें तो कुछ रेमेडियल मेजर्स हैं। पहले आप उनको अचीव कर लें, उनको सॉल्व कर लें, उसके बाद जो है ये फेमिनिज्म की मूवमेंट इन इट्स ट्रू सेंस अप्लाई हो सकती हैं पाकिस्तान के कल्चर के रेलेवेंट होने के साथ साथ। फॉर द टाइम बीइंग दीज आर नॉट रेलेवेंट। वो रेमेडियल मेजर्स कौन सी हैं? हमने कहा जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं आइडियोलॉजिकल है या एक्सप्रेशन के हिसाब से हैं, वो बेस करती हैं यूरोपियन कल्चर पे, वो बेस करती हैं यूरोपियन लिटरेचर पे। तो ये यूरोपियन लिटरेचर है, उन्होंने अपनी सोसाइटल ओरिएंटेशन के हिसाब से लिखा, अपने हालात को देखते हुए लिखा। जब अपने हालात को देखते हुए लिखा तो वो इसकी जो एप्लीकेशन है वो पाकिस्तानी सोसाइटी में खत्म हो जाती है, नलिफाइड हो जाती है। इसके लिए जरूरी है आपको इंडिजिनस किस्म का एक राइटिंग्स, इंडिजिनस किस्म की लिटरेचर जो ट्रू सेंस में पाकिस्तान की सोसाइटल ओरिएंटेशन के बारे में बात करे, पाकिस्तान की सोसाइटी में खवातीन के हालात, उनके मसाइल के बारे में बात करे, उनके बारे में लिखें। सेकंड पार्ट इज कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है रिलीजियस और पॉलिटिकल एलीट्स के दरमियान। अच्छा, आप इसको रिलीजियस और पॉलिटिकल भी कह सकते हैं या उन एलीट्स की भी बात कर सकते हैं जो फेमिनिज्म के एसोसिएटेड है, फेमिनिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। रिलीजियस जो क्लर्गीज हैं या जो एलीट है उनकी और पॉलिटिकल या फेमिनिस्टिक एलीट के दरमियान एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए और कोई मिडवे किस्म का एक तरीक़ाकार निकाला जाए जो कि रिलीजियस तबके के लिए भी काबिल कबूल हो और जो किसी हद तक फेमिनिज्म की जो डिमांड्स हैं उनको भी पूरा कर रही हो। नेक्स्ट है आप कॉन्शियस रेजिंग पे बात करें, आप डिफरेंट के तरीके से उनको एजुकेशन के हवाले से रिच करें। जब हमारी एजुकेशन के हवाले से सोसाइटी रिच होगी तो वो इन किस्म की जो डिमांड्स हैं उनको समझेगी और इनको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी इररेलेवेंट उनको बनाने की कोशिश करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर।